सन 2023 के अंदर अमेरिका की कांग्रेस के अंदर एक रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर ने ओथ लेकर बोला कि अमेरिका की गवर्नमेंट के पास एक एलियन स्पेसक्राफ्ट के एविडेंसेस हैं और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। ये सब कुछ हो रहा था लाइव कैमरा के सामने क्योंकि ये एक पब्लिक हियरिंग थी। Do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses over 4 years. I know the exact location. लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ शायद ये सब कुछ शुरू हुआ था। एक ऐसी जगह जहाँ पर साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो फिजिक्स के लॉस को तोड़ देती हैं, और एक ऐसी जगह जहाँ पर जितने भी मिलिट्री के एक्सपर्ट्स थे वो सारी रात जागते रहे मगर डर के, और उस जगह का नाम है स्किनवॉकर रेंच। और आज ये वीडियो देखने के बाद आपको डिसाइड करेंगे कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या कुछ और। पहले ये समझते हैं कि ये जगह कहाँ पर है और ये इतनी खास क्यों है। ऊटा अमेरिका की एक स्टेट जहाँ पर 512 एकड़ का एक रेंच है और इसी को स्किनवॉकर रेंच कहा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि वहाँ के नेटिव अमेरिकन फॉल्कलोर के नाम पे ये नाम पड़ा है। स्किनवॉकर एक ऐसी एंटिटी जो कि अपनी शेप बदल सकती। साल 1990 अमेरिका के एक बिजनेसमैन टेरी शर्मन ने ये रेंच खरीदा था, लेकिन 2 साल के अंदर ही उन्होंने वहाँ पर कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें देखी जिससे उनकी रातों की नींदें उड़ गई। उनकी जो कैटल थी वो बड़े ही अजीब तरीके से गायब हो रही थी। उन्होंने आसमान के अंदर कुछ ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखा था जिसे उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था, और ऐसी कोई चीज़ उनके मुताबिक धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन एक रात को उन्होंने एक ऐसा क्रीचर देखा जिसे वो पूरी ज़िंदगी नहीं भुला पाए, और इस इंसिडेंट से इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्होंने इस रेंच को बेच दिया। और ख़रीदने वाला था एक बिलियनियर रॉबर्ट बिगलो, जिसकी अमेरिकी गवर्नमेंट की एजेंसी नासा से डायरेक्ट कनेक्शंस थे। रॉबर्ट बिगलो ने यहाँ पर NIDS को स्टैब्लिश किया। NIDS नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिस्कवरी साइंस। ये एक पूरी टीम थी ट्रेन साइंटिस्ट की, एक्स मिलिट्री ऑफिशियल्स की और फिजिसिस्ट की। और इस टीम ने जो डॉक्यूमेंट किया वहाँ पर उसे आज भी साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पहला, जो कैटल्स गायब हो रहे थे उनके शरीर में ऑर्गन्स नहीं थे, और उन ऑर्गन्स को इतने ही प्रिसीजन से निकाला गया था कि एक ब्लड की बूंद तक नहीं थी, और किसी ने उस जानवर को हाथ तक नहीं लगाया था। दूसरा, टीम ने एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट रात के समय ज़मीन से निकलते हुए देखा जो कि कुछ सेकेंड्स में गायब हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी, जो लोगों ने वहाँ पर रडार्स लगा रखे थे उन रडार्स के ऊपर उसका कोई भी फुटप्रिंट नहीं था। तीसरा, जो कि सबसे ज़्यादा चिल्लिंग है, एक फिजिसिस्ट ने रिपोर्ट किया कि उसने एक पोर्टल के अंदर से एक एंटिटी को आते हुए बाहर देखा, और जैसे ही उसने उस एंटिटी की फोटो लेने की कोशिश की तो उसका कैमरा फेल हो गया। लेकिन रुको, ये कोई एक आदमी या चंद लोगों की बात नहीं है जिन्होंने ये सब कुछ देखा हो। मैं अभी आपको एक गवर्नमेंट एजेंसी का नाम बताता हूँ जो ऑफिशियली इसको इन्वेस्टिगेट कर चुका है, और इसका नाम सुनकर आप बहुत ज़्यादा चौंक जाओगे। साल 2007 US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक सीक्रेटली प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको कोड दिया गया AATIP, एडवांस एरोस्पेस आइडेंटिफिकेशन थ्रेट प्रोग्राम। और इसका काम था जितने भी UAPs हैं यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनन, उसको स्टडी करना, इन्वेस्टिगेट करना। और ये प्रोग्राम डायरेक्टली स्किनवॉकर रेंच को स्टडी करता था, जिसके लिए सरकार ने $22 मिलियन का एक जो बजट था वो टैक्स पेयर मनी से एलोकेट किया था। और ये प्रोग्राम ऑफिशियली बंद हुआ था साल 2012 में, लेकिन साल 2017 में न्यूयॉर्क टाइम ने इसे एक्सपोज कर दिया जिससे पूरा अमेरिका हिल गया। और फिर कुछ साल के बाद ही साल 2023 में डेविड ग्रश, जो कि एक डेकोरेटेड इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उन्होंने US कांग्रेस के सामने ओथ लेकर बोला नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस के US गवर्नमेंट के पास एविडेंसेस हैं जिन्हें सिस्टमैटिकली तरीके से सरकार जनता से छुपा रही है। और ये बात कोई आदमी ऐसे ही नहीं बोल रहा था, ये एक बाकायदा पब्लिक हियरिंग थी, रिकॉर्डेड। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो साल 2024 में डिसक्लासिफाइड हुई। रेंच पे काम करने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने एक ऐसी मैग्नेटिक एनोमली देखी थी जो अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, और उसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हुए जैसे कि मेमोरी लॉस, टाइम डिस्टॉर्शन, और यहाँ तक कि एक बंदे ने तो ये तक बोला कि उसको 3 घंटे तक याद ही नहीं था कि वो रेंच पर जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ। अब ये क्वेश्चन मेरे जहन में, और शायद हो सकता है आप भी वही सोच रहे हो, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने $22 मिलियन का बजट एलोकेट क्यों किया, और वहाँ पर ट्रेंड साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिशियल्स की टीम क्यों भेजी गई, और अगर वहाँ कुछ सच में नहीं है तो वहाँ पर आज भी जाना रेस्ट्रिक्टेड क्यों है। मैं आपको कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, और ऑनेस्टली किसी के पास अभी तक पूरा सच भी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे पावरफुल देश जो ऑफिशियली इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे, $22 मिलियन का बजट एलोकेट करे, अपने प्रोफेशनल साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिशियल्स की टीम भेजे वहाँ पर, और जिसकी पब्लिक हियरिंग हो, तो ये सब कुछ बकवास है बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप क्या सोचते हो? कमेंट में बताओ कि क्या स्किनवॉकर रेंच पे सच में कुछ सुपरनैचुरल हो रहा है या फिर इस चीज़ की कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं पेंटागन के सीक्रेट यूएपी फाइल्स के बारे में एक अगला वीडियो बनाऊं जिसमें साल 2024 के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आई प्रॉमिस ये जो वीडियो होगा वो आपको हैरान कर देगा। और एक लास्ट चीज़, स्किनवॉकर रेंज से 200 माइल्स की दूरी पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर यूएस मिलिट्री ने कुछ ऐसा देखा जिसे कोई भी आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया है और जिसका सीधा रिलेशन रोजवेल से है। और ये वीडियो आपको सच में काफ़ी ज़्यादा हैरानी और सोच में डाल देगा, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। तब तक अपना ख्याल रखें।